Hi everyone, I am Aditya Srivastava. Welcome back to this YouTube channel. If you are newly over here, so do like, subscribe and share this channel. ओके तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट बहुत जबरदस्त तरीके से चीजों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे, आई थिंक पार्ट 6 में हमने क्या देखे थे, लिमिटेड फॉर आर्सेनिक। ठीक है, लिमिटेड फॉर आर्सेनिक बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को समझाए थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो टॉपिक बच गया था वो टॉपिक है लिमिटेड फॉर सल्फेट, लिमिटेड फॉर आयरन एंड लिमिटेड फॉर हैवी मेटल। ठीक है, ये तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ा के आज फाइनली चैप्टर नंबर फर्स्ट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये आज चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद फाइनली चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका होमवर्क है कि आप उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे जाके लाइव वाले सेक्शन में जाइएगा। वहां एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न का एक टेस्ट का वीडियो अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट के जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो हम वहां पे करा चुके हैं। ठीक है, तो आपके ईयरली एग्जाम हो गया, एग्जिट एग्जाम हो गया, इस सब में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आइए बेहतरीन तरीके से इसको भी कवर करते हैं, देखते हैं क्या है। जिस तरह से पहले आपको पढ़ाए हुए हैं सारी चीजें बहुत इजी तरीके से, आज हम लिमिटेड फॉर सल्फेट, आयरन और हैवी मेटल्स को भी कवर करके इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जैसा कि आपका चल रहा था, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हो गई हैं। बस ये जो हाईलाइटेड है, लिमिटेड फॉर सल्फेट, लिमिटेड फॉर आयरन और लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स, बस इसी को आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, बाकी अगर आपको कोई भी टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो जरूर लेके आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। और लिमिटेड फॉर सल्फेट, देखिए लिमिटेड क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से बताए थे कि लिमिटेड क्या होता है, क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। इसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं और कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो लिमिटेड जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, किसका किसका करना है, क्लोराइड का, सल्फेट का, आयरन का, हैवी मेटल्स का और आर्सेनिक का। ठीक है, तो लिमिटेड फॉर क्लोराइड और आर्सेनिक की इम्प्योरिटी तो आप डिटेक्ट कर लिए। अब बाकी तीन बचा जो आपका है, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स, उसको आज के इस लेक्चर में हम इसकी इम्प्योरिटी को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, पता लगाएंगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि बताया था, लिमिट टेस्ट को करने के लिए तीन जो स्टेप है वो जरूरी है। पहला सिद्धांत कि जो आपके सल्फेट हो, चाहे आयरन हो या हैवी मेटल्स हो या आर्सेनिक हो, किसके साथ जो आपका सैंपल है, जैसे सल्फेट आपका जो सैंपल है किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इसको रिएजेंट बोलते हैं, अभिकर्मक, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, किसकी उपस्थिति में कर रहा है और क्या बना रहा है। अगर ये आपको याद हो गया तो बाकी जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो तो बहुत आसान है। नेशनल सिलेंडर में दो लेना है, एक टेस्ट एक स्टैंडर्ड। पहले टेस्ट वाले को बनाना है, फिर स्टैंडर्ड वाले को बनाना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। ठीक, देखिए लिमिटेड फॉर सल्फेट क्या कह रहा है, पहले हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सिद्धांत की बात करते हैं कि सिद्धांत क्या कह रहा है, कैसे हम किस जो सैंपल है किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अब लिखा हुआ सल्फेट आयन SO4। ठीक है, ये आप चार्ज देख के मत घड़ाइएगा, ये सल्फेट के जो चार्ज होते हैं वो यहाँ पे मेंशन है कि डबल माइनस। ठीक है, 2 माइनस का मतलब 2 माइनस यहाँ पे है। सल्फेट आयंस इन द सैंपल, यहाँ पे सैंपल क्या कह रहा है, सल्फेट, मतलब आपका जो सैंपल है वो क्या है, सल्फेट। अब जो सल्फेट है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, चाहे पोटेशियम सल्फेट लीजिए, चाहे सोडियम सल्फेट लीजिए, जिस भी सल्फेट की इंप्योरिटी आपको पता लगानी है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लेते हैं पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, सल्फेट था तो हम ले लिए पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ठीक है, ये आपका क्या है, पोटेशियम। ठीक है, ये आपका है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, सैंपल हो गया। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट आपका क्या हो गया, सैंपल हो गया। तो आप क्या लिए, पोटेशियम सल्फेट ले लीजिए, सैंपल। अब किसके साथ रिएक्शन करेगा, देखिए रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड BaCl2। लिमिटेड फॉर सल्फेट में जो आपका सैंपल था सल्फेट, वो आप लिए पोटेशियम सल्फेट, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ। किसकी उपस्थिति में कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में कर रहा है। ठीक है, तीन चीज क्लियर हुआ ना, कि जो आपका लिमिटेड फॉर सल्फेट में जो सैंपल था वो आप ले लिए पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ठीक है, बाकी अलावा जो भी सल्फेट है जो आप टेस्टिंग करना चाह रहे हैं उसको आप ले सकते हैं।
हम यहाँ पे सैंपल में पोटेशियम सल्फेट लिए, उसका रिएक्शन करा दिए, जो रिएजेंट अभिकर्मक था बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में। ठीक है, और क्या बना रहा है, टू फॉर्म बेरियम सल्फेट बना रहा है BaSO4, जो कि किस कलर का होगा, विच अपीयर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, जिसको हम PPT भी कहते हैं। व्हाइट कलर का क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, अघुलनशील पदार्थ होता है। जैसे आप चाक को पानी में इकट्ठा घोलेंगे तो देखेंगे नीचे इकट्ठा बैठ जाएगा, कौन सा, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, वो चाक क्या होगा, पानी में नीचे इकट्ठा बैठ जाएगा। आप देखेंगे किस तरह से वो घुलेगा नहीं पानी में, उसी को बोलते हैं अघुलनशील पदार्थ, प्रेसिपिटेट इंग्लिश में। ठीक है, तो व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट है वो नीचे बैठ जाएगा पानी में, लेकिन वो घुलेगा नहीं। ठीक है, वही व्हाइट कलर का आपको क्या होगा, दिखेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो आइए अब रिएक्शन करा के देखते हैं कैसे बेरियम सल्फेट बन रहा है। तो आप सैंपल क्या ले लीजिए, तो सैंपल आपका जो सल्फेट आयन था, हम क्या सल्फेट लिए हैं, पोटेशियम सल्फेट ले लिए। तो मान लीजिए हम पोटेशियम सल्फेट K2SO4 आपका क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट को हम क्या करिए, पोटेशियम सल्फेट जो हमारा क्या था, सैंपल था, जो हम पोटेशियम सल्फेट सैंपल था उसको हम ले लिए। उसका रिएक्शन किसके साथ कराए, बेरियम क्लोराइड, जो आपका क्या था, रिएजेंट था, अभिकर्मक था, वो क्या था, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड आपका क्या था, रिएजेंट था। ओके, किसके प्रेजेंस में हो रहा था, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। और क्या बना रहा है, तो BaSO4 बेरियम सल्फेट बना रहा है। ठीक है, बेरियम सल्फेट बना रहा है। ठीक है, जो कि आपका व्हाइट कलर का क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। अब बाकी जो बचा है KCl, तो यहाँ पे हो जाएगा 2KCl, बैलेंसिंग कर देंगे तो 2 आ जाएगा। फिलहाल आपको बैलेंसिंग वगैरह पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको रिएक्शन में इतना ध्यान देना है कि किसके प्रेजेंस में हो रहा है, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, बस इतना याद कर लीजिए। और क्या बन रहा है, किस कलर का बन रहा है। वैसे बात करें लिमिटेड फॉर सल्फेट में कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि लिमिटेड फॉर सल्फेट में जो रिएजेंट यूज हो रहा है उसका नाम है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, लिमिटेड फॉर सल्फेट में किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में कर रहे हैं। लिमिटेड फॉर सल्फेट में कौन सा कलर आ रहा है, तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ रहा है। लिमिटेड फॉर सल्फेट में जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ रहा है तो वो क्या होता है, कौन सा फार्मूला था, वो था बेरियम सल्फेट था। बस इतना याद कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आप देख चुके हैं कि जो आपका सल्फेट था, पोटेशियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड रिएजेंट अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराए, आपका बना बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब आइए हम प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर देखते हैं। तो प्रोसीजर में सबसे पहले हम टेक टू 50 ml नेस्लर सिलेंडर, आपका ये क्या है, नेस्लर सिलेंडर है, 2 नेस्लर सिलेंडर लेंगे। ठीक है, 2 नेस्लर सिलेंडर लेंगे, कितने ml का, 50 ml का, यहाँ 25 ml लिखा है, ऐसे ही आपको 50 ml लेना है। ठीक है, ये 25 ml है, तो 50 ml का 2 नेस्लर सिलेंडर लेना है। 25 ml में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 50 ml में, लेकिन आप 50 ml लेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो 50 ml का 2 नेस्लर सिलेंडर लेना है। लेवल 1 एज टेस्ट एंड द अदर एज स्टैंडर्ड, इसमें आप लेबल करके चिपका दीजिए। एक का नाम रख दीजिए टेस्ट, एक का नाम रख दीजिए स्टैंडर्ड। ठीक है, एक का नाम रख दीजिए टेस्ट, एक का नाम रख दीजिए स्टैंडर्ड। जो अभी सिद्धांत में आप प्रिंसिपल में बनाए हैं, पहले आप टेस्ट में बनाएंगे वही चीजें, फिर वही रिएक्शन आप स्टैंडर्ड में कराएंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कि इंप्योरिटी कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले टेस्ट सॉल्यूशन को बनाते हैं, फिर स्टैंडर्ड को बनाते हैं। ठीक है, देखिए टेस्ट सॉल्यूशन को बना रहे हैं, सेम वही चीज करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डिजॉल्व द सैंपल। अब सैंपल को डिजॉल्व करेंगे। सैंपल क्या था हमारा, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट हमारा क्या था, सैंपल था। ठीक है, सैंपल आपका क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट। इसको क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर मतलब प्योर वाटर में इसको क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे। इसको प्योर वाटर में देखेंगे, डिजॉल्व कर देंगे पोटेशियम सल्फेट को। अब किसके साथ रिएक्शन हुआ था, बेरियम क्लोराइड के साथ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड मिला लेंगे, जो कि रिएजेंट था। ठीक है, तो 5 ml इसमें क्या मिला लिए, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये 5 ml जो लिखा हुआ है, 5 ml भी मिला सकते हैं, इससे कम, इससे ज्यादा, जैसा कि लैब में आपके टीचर्स बताएंगे, जैसा आपके पास ये क्या बोलते हैं नेस्लर सिलेंडर होगा, उसी हिसाब से आपको मिलाना है। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड आप एज ए रिएजेंट मिला लिए, किसकी उपस्थिति में हो रहा था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो वही चीज लिखा है कि 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब इसमें हम क्या मिला दिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिला दिए। सारी चीजों को मिला के आपका 50 ml का पूरा हो गया। ठीक है, 45 ml आप वाटर लिए थे, जिसमें से 5 ml सब चीज मिला के डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरा 50 ml का हो गया। ठीक है,
अब 50 ml का जब आपका बन चुका तो क्या बन रहा है आपका बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट सबसे रिएक्शन करके बनाया। आप देखिए थे बेरियम का सल्फेट जो था व्हाइट कलर का क्या था, प्रेसिपिटेट था। ठीक है, आपसे फिर बता रहे हैं जो आपका 82 ml लिखा है, 45 ml, 5 ml, ये क्वांटिटी आपके नेचुरल सिलेंडर पे डिपेंड करेगा कि नेचुरल सिलेंडर कितना बड़ा ले रहे हैं, कितना छोटा ले रहे हैं। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि कौन सा सैंपल था, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, किसके उपस्थिति में हो रहा है, बस। ठीक है, और कौन सा कलर आ रहा है। तो देखिए जो हमारा सैंपल था वो पोटेशियम सल्फेट लिए थे, बेरियम क्लोराइड रिएजेंट था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा था, तीनों को मिला के डिस्टिल वाटर में एक सॉल्यूशन बना लिए। आप देखिए तो सॉल्यूशन व्हाइट कलर का क्या था, हल्का हल्का दिख रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, टेस्ट वाला है। ऐसे ही सेम स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो आइए बिल्कुल स्टैंडर्ड बना के देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं डिजॉल्व 1 ml ऑफ 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम। क्या लिखा है सैंपल, 0.1089% वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, क्या ले रहा है, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये क्या है, सैंपल है। ठीक है, कैसा सैंपल है, ये स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो ये आपका स्टैंडर्ड है, हाईली प्योर है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, प्योर है, क्योंकि हमको इसी स्टैंडर्ड से ही टेस्ट को कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करेंगे तभी तो जान पाएंगे कि इम्प्योरिटी है कि नहीं है। इसी स्टैंडर्ड वाले से ही हम टेस्ट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम K2SO4 पोटेशियम सल्फेट आप ले लिए। अब ये 0.1089% ये है क्या चीज। जब आप पढ़ेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या मेथड है, ठीक है, सांद्रता को एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या मेथड है, वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को बताएंगे जब परसेंट सॉल्यूशन बताएंगे। क्योंकि वहां पे आप परसेंट सॉल्यूशन पढ़ेंगे, मोलरिटी पढ़ेंगे, मोलिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, तो वहां पे इस चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे हम परसेंट सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, अभी वो अलग टॉपिक है, उसको अलग पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, बस आप इतना समझ लीजिए कि जो आपको क्वांटिटी लिया जा रहा है ये क्वांटिटी क्या है, हाईली प्योर है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, इतना परसेंट वेट बाय वॉल्यूम आपको देखिए, W होता है वेट और V है वॉल्यूम। ठीक है, तो वेट बाय वॉल्यूम आपका पोटेशियम सल्फेट हम ले लिए। बाकी चीज सेम वही, जैसे रिएजेंट था बेरियम क्लोराइड, इसमें हम बेरियम क्लोराइड मिला देंगे और क्या मिलाएंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देंगे। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिए, सेम वही सॉल्यूशन बना लिए जो बनाए थे हम टेस्ट वाले में। आपका क्या रिएक्शन करके बनाएगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा। ठीक है, बेरियम सल्फेट ये भी आपका व्हाइट कलर का क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड भी बन गया, आपका टेस्ट भी बन गया। अब बारी है रिजल्ट की, नतीजा की। दोनों को देख के कंपेयर करेंगे, किसमें कलर हल्का है, किसमें कलर डार्क है, क्योंकि हम लिमिटेड कैसे कलर को ऑब्जर्व करके ही पता लगाते हैं कि किसमें हल्का है, किसमें डार्क है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, पहले हम कलर को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास टेस्ट सॉल्यूशन है और ये है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका क्या है, टेस्ट है, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड है। अब देख पा रहे हैं जो टेस्ट की कलर है वो स्टैंडर्ड के कलर से क्या है, हल्का है। अगर स्टैंडर्ड के कलर से टेस्ट का कलर लाइट आ रहा है, हल्का आ रहा है, इसका मतलब कि हम सल्फेट की इम्प्योरिटी को क्या किए, सल्फेट की इम्प्योरिटी को रोक ले गए, सल्फेट की अशुद्धियों को क्या किए, रोक ले गए। मतलब कि जो इम्प्योरिटी थी, अशुद्धियां, टर्बिडिटी, 3 वर्ष आता है, टर्बिडिटी, ठीक है, टर्बिडिटी, इम्प्योरिटी, ठीक है, और कंटामिनेंट। ठीक है, तीनों का मतलब होता है गंदगी, मैलापन, अशुद्धियां। ठीक है, तीनों का मतलब होता है गंदगी, मैलापन, अशुद्धियां। टर्बिडिटी, इंप्यूरिटी और कंटामिनेंट, तीनों जो कलर हम ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे, व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है, व्हाइट कलर जो शो कर रहा है, ये इंप्यूरिटी, टर्बिडिटी को शो कर रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि टेस्ट का कलर क्या है, स्टैंडर्ड से हल्का है। इसका मतलब कि सल्फेट की जो टर्बिडिटी है वो क्या है, सैंपल में हमारे कम है। अब ये हमारा लिमिट टेस्ट क्या हो गया, पास हो गया। इस सैंपल को हम अपनी दवा बना रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं उसमें हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड के कलर से टेस्ट का कलर भी डार्क हो जाता और ज्यादा व्हाइट कलर का हो जाता तो लिमिट टेस्ट हमारा फेल हो जाता। इसका मतलब कि सल्फेट की इम्प्योरिटी इसमें बहुत ज्यादा क्या हुई, बढ़ गई। ठीक है, समझ में आया। मतलब कहने का मतलब है कि जो टेस्ट है, देख रही है स्टैंडर्ड से क्या है, लाइट आ रहा है, हल्का आ रहा है। इसका मतलब कि लिमिट टेस्ट पास हो गया, क्योंकि टेस्ट का कलर अगर स्टैंडर्ड से हल्का आ रहा है, ठीक है, तो लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। और यही स्टैंडर्ड के कलर से टेस्ट का कलर अगर डार्क, ज्यादा डार्क आ जाता, गाढ़ा आ जाता, जो व्हाइट कलर का जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, व्हाइट कलर की जो यहाँ पे टर्बिडिटी है वो ज्यादा आ जाती, तो फिर क्या होता, लिमिट टेस्ट फेल हो जाता। ओके, बस यही चीज था और कुछ नहीं था। यही चीज लिखा हुआ है कि इफ द टर्बिडिटी
जो गंदगी थी प्रोड्यूस बाय द टेस्ट सॉल्यूशन सैंपल, जो टेस्ट सॉल्यूशन सैंपल में हैज बीन लेस देन, मतलब कम, लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, लेस सॉल्यूशन से कम था, देन द सैंपल विल पास द लिमिटेड, हमारा जो सैंपल था वो पास हो गया लिमिट टेस्ट में। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है कि इफ द टर्बिडिटी ऑफ द टेस्ट सॉल्यूशन इज मोर देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अगर जो टर्बिडिटी गंदगी थी टेस्ट सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से मोर देन मतलब ज्यादा अधिक है, ठीक है, ज्यादा अधिक डार्क है, देन द सैंपल विल फेल द लिमिट टेस्ट, हमारा सैंपल क्या हो गया, फेल हो गया लिमिटेशन। बस यही चीज था, यही आप दोनों से कंपेयर करिए, बस टेस्ट का कलर स्टैंडर्ड से हल्का आना चाहिए तो लिमिट टेस्ट पास हो गया, और यही स्टैंडर्ड के कलर से टेस्ट का कलर डार्क आ जाता तो लिमिट टेस्ट फेल हो जाता। ठीक है, तो क्या याद करना था आपको, प्रिंसिपल सिद्धांत कि जो आपका सल्फेट आयन था वो किसके साथ रिएक्शन किया था, बेरियम क्लोराइड रिएजेंट के साथ, किसके उपस्थिति में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में क्या बनाया था, बेरियम सल्फेट बनाया था, जो कि व्हाइट कलर का क्या था, प्रेसिपिटेट था। इतना याद कर लीजिए, बाकी चीजें तो आसान है आपके लिए। ठीक, तो इसी तरह से हम आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। आई होप कि लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन देखते हैं क्या है। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में हम क्या ले रहे हैं, वही तरीका है, प्रिंसिपल देखते हैं, फिर हम वही आपका प्रोसीजर देखते हैं, टेस्ट बनाएंगे, स्टैंडर्ड बनाएंगे, फिर रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, हाँ एक्टिव होके देखिए, देखिए बोर होने का टाइम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार आप देख लेंगे तो 80% आपके मन में बैठ जाएगा, दोबारा देखेंगे तो चीजें आपको इजी हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में प्रिंसिपल देखते हैं, सिद्धांत। ठीक है, देखते हैं इसका क्या सिद्धांत है, ये क्या कह रहा है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है। तो जो आपका लिमिटेड फॉर आयरन, आयरन जो था बेड ऑन द रिएक्शन ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, या फिर अमोनियम थायोसाइनेट। क्या बोले हम, जो आपका सैंपल था क्या था, आयरन। ठीक है, आपका सैंपल था आयरन, जो था वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब आपका रिएजेंट क्या था, थायोग्लाइकोलिक एसिड था, या फिर क्या है, अमोनियम थायोसाइनेट है। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, क्या हम एसिडिक मीडियम यूज कर रहे हैं, देखते हैं आगे। क्या बना रहा है, पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बना रहा है, पर्पल कलर कह सकते हैं या फिर डार्क रेड कह सकते हैं। ठीक है, डार्क रेड भी कह सकते हैं, या फिर पर्पल कलर का क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आप देखे होंगे, जैसे मकड़ी, देखिए मकड़ी, स्पाइडर, मकड़ी के जो हेड होता है, जो बीच का पार्ट होता है, उसके चारों तरफ क्या है, पैर निकले होते हैं, आप देखिए एक समूह बन जाता है, तो वही क्या है, कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही आयरन का एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, तो आप क्या देखिए कि जो हमारा सैंपल था वो क्या था, आयरन था, आयरन किसके साथ रिएक्शन किया, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ, थायोग्लाइकोलिक एसिड अगर नहीं प्रेजेंट है तो अमोनियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन किया, और क्या बनाया, पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनाया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं लिमिटेड फॉर आयरन में हम क्या लिए, ये हमारा क्या है, आयरन सैंपल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, आयरन सैंपल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होगा कि यहाँ Fe पे +3 चार्ज है, 3+ चार्ज है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 चार्ज है। तो कोई बात नहीं, जब हम किसी से रिएक्शन करा रहे हैं, Fe पे 3+ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है, इसको बोलते हैं फेरिक आयन। ठीक है, इसको बोलते हैं फेरिक आयन। ओके, आयरन का ही नाम है फेरिक आयन, और Fe पे +2 चार्ज अगर है तो इसको बोलते हैं फेरस आयन। ठीक है, फेरस आयन, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Fe पे +3 चार्ज है तो इसको बोलते हैं फेरिक आयन, और Fe पे +2 चार्ज है तो इसको बोलते हैं फेरस आयन। तो जो आपका फेरिक आयन था, सैंपल था, वो किसके साथ रिएक्शन किया, थायोग्लाइकोलिक एसिड और अमोनियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन किया। ठीक है, किसके, इन द एसिडिक मीडियम, तो क्या एसिडिक मीडियम में क्या बनाया, पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनाया। ठीक है, तो आइए एसिडिक मीडियम क्या यूज करते हैं, सिट्रिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, तो सैंपल हम ले लिए, क्या बनाया, यह है आपका थायोग्लाइकोलिक एसिड। थायोग्लाइकोलिक एसिड का क्या होता है फार्मूला, CH2SH COOH, ये आपका क्या है, थायोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, थायोग्लाइकोलिक एसिड। ओके, थायोग्लाइकोलिक एसिड, या फिर हम बताए थे और किसके साथ, अमोनियम थायोसाइनेट। ठीक है, आप क्या देखे थे अभी, अमोनियम थायोसाइनेट। अमोनियम थायोसाइनेट होता है NH4HCl। ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनियम थायोसाइनेट, अमोनियम थायोसाइनेट। ठीक है, अमोनियम थायोसाइनेट NH4HCl।
तो आप क्या देखिए, जो हमारा आयरन सैंपल था Fe+2 चार्ज, क्योंकि हमारा रिएक्शन हो रहा है तो इसके आयंस क्या हुए, फेरिक आयन से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो क्योंकि हम कोई भी सैंपल ले रहे हैं, आयरन जहां भी प्रेजेंट है, जिस भी आपके देखेंगे मालिक्यूल में आयरन प्रेजेंट है, ठीक है, वहां आयरन का जो सैंपल होगा वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ और अमोनियम थायोसाइनाइड के साथ। ठीक है, जैसे आप देखे थे सल्फेट था, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट जो भी ले रहे थे, ऐसे आयरन का भी कोई भी सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, उसके साथ आप रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ या फिर अमोनियम थायोसाइनाइड के साथ। तभी हमको एग्जैक्ट तरीके से अच्छे से जो इम्प्योरिटी है उसी का पता चलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसके साथ रिएक्शन कराए, किसके प्रेजेंस में कराए, सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में करा रहे हैं आप, तो क्या बन रहा है, फेरस थायोग्लाइकोलेट बन रहा है। ठीक है, फेरस थायोग्लाइकोलेट बन रहा है। आइए रिएक्शन करके देखते हैं। ठीक है, Fe पे 2+ चार्ज, ठीक है, Fe पे 2+ चार्ज है, मतलब ये आप चार्ज लिखिए या ना लिखिए, यहाँ पे चार्ज लिखा है, नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर तब भी अच्छे नंबर देंगे। ठीक है, चार्ज थोड़ा बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए और अच्छा होता है, जिससे उस मॉलिक्यूल की पूरी अच्छी से पहचान हो जाती है कि ये किस चार्ज का है, पॉजिटिव कि निगेटिव। ठीक है, तो Fe+2 चार्ज ये आपका क्या हो गया, सैंपल हो गया। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ, C2SHH COOH। ठीक है, ये आपका क्या है, थायोग्लाइकोलिक एसिड रिएजेंट। ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड ये आपका क्या है, रिएजेंट है। ठीक है, ये आपका क्या है, रिएजेंट है, थायोग्लाइकोलिक एसिड। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। क्या बना रहा है उसको देखते हैं। तो आप कुछ नहीं करना है, जैसे थायोग्लाइकोलिक एसिड का बना था सेम वही चीज लिखना है, CH2SH। ठीक है, उसके बाद बस COO, इस H को हमको क्या करना है, गायब कर देना है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आयरन को बीच में बना देना है। उसके बाद बस यही COO उल्टा कर देना है, COO ऊपर आ जाएगा और यही चीज CH2SH क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, यही नीचे आ जाएगा। अब इस तरह से आपको एरो बना देना है। नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं। आप देखिए, एक मिनट, आप देख पा रहे हैं हम सैंपल क्या ले लिए, सैंपल हम लिए आयरन। ठीक है, CH2SHCOOH ये आपका क्या है, थायोग्लाइकोलिक एसिड है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। ओके, अब देखिए यहाँ पे CH जो आप थायोग्लाइकोलिक एसिड में बनाए थे वही लिख दीजिए, CH2SH, फिर यहाँ पे डैश करके COO। यहाँ पे जो हाइड्रोजन था इसको आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, बस यही चीज लिखने के बाद इधर अपोजिट कर दीजिए, COO ऊपर कर दीजिए, CH2SH नीचे कर दीजिए और बीच में आयरन कर दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं आयरन जो हो गया मकड़ी का हेड हो गया और एक क्या कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, फेरस थायोग्लाइकोलेट, फेरस थायोग्लाइकोलेट हो गया। ठीक है, फेरस थायोग्लाइकोलेट, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, फेरस थायोग्लाइकोलेट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, आप ऐसे बहुत अच्छे तरीके से 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर था, ज़्यादा टफ नहीं है, बस देखने में लग रहा है। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे 5 बार तो आपको ये रिएक्शन याद हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं ध्यान देना है। आप सबसे पहले जो आयरन का सिंपल है Fe, ठीक है, चार्ज आपके ऊपर है, लगाइए ना लगाइए कोई बात नहीं, बस आपको सैंपल याद होना चाहिए कि लिमिटेड फॉर आयरन में जो आयरन सैंपल है वो रिएक्शन करेगा थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ और अमोनियम थायोसाइनेट के साथ। ठीक है, थायोग्लाइकोलिक एसिड या फिर अमोनियम थायोसाइनेट के साथ, और क्या बनाएगा, पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, किसके प्रेजेंस में, सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और क्या बनाएगा, पर्पल कलर का या फिर डार्क रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, तो वही आप देख पा रहे हैं, जो सैंपल था आयरन वो थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्शन किया सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तो आपका फेरस थायोग्लाइकोलेट बना लिया, जो कि पर्पल पर्पल कलर का क्या बना, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो कि पर्पल कलर का क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। क्लियर हुआ, तो बस और कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, अब आइए प्रोसीजर देखते हैं। सेम यही चीज प्रोसीजर में करना है कि हम 2 नेचुरल सिलेंडर लेंगे 50 ml का, एक का नाम रख देंगे टेस्ट, एक का नाम रख देंगे स्टैंडर्ड। ठीक है, एक का नाम रख देंगे टेस्ट, एक का नाम रख देंगे स्टैंडर्ड। ओके, तो आइए फिर दोनों को बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले टेस्ट सॉल्यूशन को बनाते हैं, तो वही डिजॉल्व द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सैंपल इन वाटर। ठीक है, वही सैंपल हम जो था आयरन, ठीक है, Fe जो हमारा सैंपल था, ठीक है, इस सैंपल को क्या किए हम, वाटर में क्या किया, डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व कर लिए। ठीक है, सैंपल को डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व कर लिए। इसमें किसके साथ रिएक्शन हुआ था, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ, तो बस थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करा देंगे। इसमें हम थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ
थायोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, अगर एग्जाम में आप रिएक्शन भूल जाते हैं तो नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ आप रिएक्शन कराएंगे, वो भी आप मिला दिए। ठीक है, सैंपल में। उसके बाद क्या करेंगे, एसिडिक बनाने के लिए देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिखा है, या फिर आप सिट्रिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी कौन सा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर आप सिट्रिक एसिड यूज करिए। ठीक है, तो आप एक चीज याद रखिए, यहाँ पे आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, या फिर सिट्रिक एसिड दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड दोनों यूज करिए। यहाँ पे दिखाया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरली लैब में प्रेजेंट होता है, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसमें मिला देंगे। ठीक है, एसिडिफाई बनाने के लिए सिट्रिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी मिला दिए। ठीक है, बस क्या करना है, डाइल्यूट द सॉल्यूशन 50 ml विद वाटर, इसी वाटर में 50 ml बना के इसको अच्छे से मिला लेंगे, तो आपका जो भी कलर आएगा वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आयरन का। ठीक है, आप सबसे पहले क्या किए टेस्ट बनाने के लिए, सबसे पहले सैंपल ले लिए आयरन का, उसके बाद किसके साथ रिएक्शन किया था, थायोग्लाइकोलिक एसिड या फिर अमोनियम थायोसाइनेट। हम थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ दिखाएं रिएक्शन, तो थायोग्लाइकोलिक एसिड आप ले लीजिए, फिर सिट्रिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेके फिर आप 50 ml का सॉल्यूशन बना लीजिए नेचुरल सिलेंडर में, आपका टेस्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये आपका क्या है, टेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हम बनाते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बनाते हैं कौन सा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना के देखते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड में बस कुछ नहीं करना है, वही चीज करना है जैसे चीज कहा है कि प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नोन कंसंट्रेशन ऑफ आयरन। मतलब जो आपको आयरन लेना है, ठीक है, जो आपको आयरन लेना है वो आपको क्या लेना है, सिंपल जो है ये प्योर लेना है। ठीक है, प्योर लेना है, स्टैंडर्ड लेना है। स्टैंडर्ड नोन क्या मतलब क्या हुआ, नोन का मतलब होता है स्टैंडर्ड, जिसके बारे में हमें पता हो। ठीक है, जो प्योर हो, स्टैंडर्ड हो, तो इसमें हम क्या ले लिए, सैंपल ले लिए आयरन। सेम वही चीज क्लिक करेंगे, ये लिखा हुआ है कि ट्रीट द सॉल्यूशन इन सेम मैनर एज द टेस्ट सॉल्यूशन। सेम मैनर मतलब जैसे टेस्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराए थे, थायोग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, थायोग्लाइकोलिक एसिड, उसके बाद आप क्या मिलाए थे, डाइल्यूट HCl या फिर आप क्या मिलाए थे, सिट्रिक एसिड। इतना मिलाने के बाद बस आपको 50 ml डिस्टिल वाटर में आपको इसको क्या करना है, सॉल्यूशन बना लेना है, तो आपका स्टैंडर्ड भी आपका बन जाएगा। ठीक है, तो नोन कंसंट्रेशन ऑफ आयरन लेंगे, यूजुअली 20 ppm ऑफ आयरन, मतलब 20 पार्ट्स पर मिलियन आप लेंगे क्या, आयरन। अब ये क्या होता है, ये जब पढ़ाएंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ppm तब बताएंगे क्या होता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए कि हम स्टैंडर्ड में प्योर लेते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं, नोन लेते हैं, और टेस्ट में जो सैंपल तैयार कर रहे हैं उसको लेते हैं। ठीक है, तो इतना लेके आप क्या किए, दोनों को तैयार कर लिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों को टेस्ट कर देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है। रिजल्ट वही आएगा कि अगर देख पा रहे हैं ये आपका क्या है, टेस्ट है, ये स्टैंडर्ड है। टेस्ट का कलर देख रहे हैं, स्टैंडर्ड से बिल्कुल लाइट है। ठीक है, टेस्ट का कलर क्या है, स्टैंडर्ड से बिल्कुल लाइट है। इसका मतलब कि अगर स्टैंडर्ड के कलर से टेस्ट का कलर लाइट है तो लिमिट टेस्ट हमारा पास हो गया, मतलब हम आयरन की इंप्योरिटी को क्या किए, रोक ले गए, डिटेक्ट कर पाए, नियंत्रण कर पाए। ठीक है, तो आयरन लिमिट टेस्ट हमारा क्या हो गया, लिमिट टेस्ट क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, लिमिट टेस्ट क्या हो गया, पास हो गया। अब यही कलर अगर जो हमारा स्टैंडर्ड का कलर है, जो आपका स्टैंडर्ड का कलर है, यही अगर क्या होता, डार्क हो जाता, टेस्ट का कलर डार्क हो जाता स्टैंडर्ड से, तो लिमिट टेस्ट क्या होता, फेल हो जाता। क्लियर हुआ, बस यही है और कुछ थोड़ी टफ है। वही चीज लिखा हुआ है जो पिछली बार लिखा हुआ था सल्फेट में कि इफ द टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट सॉल्यूशन सैंपल हैज बीन लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से जो टेस्ट सॉल्यूशन का सैंपल है कम है, सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट, हमारा सैंपल क्या हो गया, लिमिट टेस्ट में पास हो गया। लेकिन इफ द टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज मोर देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से अधिक है, सैंपल विल फेल द लिमिट टेस्ट, हमारा सैंपल क्या हो गया, फेल हो जाता लिमिट टेस्ट में। ठीक है, तो लिमिटेड फॉर आयरन में आपको तीन चीज ध्यान देना है। सबसे पहली चीज कि आप देख पाए कि किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, तो जो सैंपल आयरन लिए हैं, सैंपल आयरन, ठीक है, Fe जो आपका आयरन है, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्शन किया, थायोग्लाइकोलिक एसिड या फिर अमोनियम थायोसाइनेट, दोनों में से कोई एक भी आप रिएजेंट यूज करके रिएक्शन करा सकते हैं। आपको हम थायोग्लाइकोलिक एसिड वाला कराए हैं, अमोनियम थायोसाइनेट ये भी आपका हो सकता है, ये भी इजी है, लेकिन फिलहाल ये हमको ज्यादा इजी लगा इसलिए आपको ये बताएं। ठीक है, बस प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराए, किस प्रेजेंस में, सिट्रिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, और क्या बना, रेड कलर या फिर पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं देना है, Fe+2 चार्ज, ये चार्ज दिखाइए या ना दिखाइए कोई बात नहीं। ठीक है, बस आपको हम बताने के लिए बता दिए, ये चीज याद रखिएगा कि Fe3+ चार्ज होता है तो उसको फेरिक आयन कहते हैं, Fe2+ चार्ज होता है तो फेरस आयन कहते हैं। ठीक है,
और फेरिक क्या होता है, आयरन को ही बोला जाता है फेरिक। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं जो आयरन था आपका सैंपल थायोग्लाइकोलिक एसिड CH2SH COOH, बस इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से थायोग्लाइकोलिक एसिड रिएजेंट तैयार हो जाएगा। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में हुआ तो CH2SH COO, बस यहाँ से हाइड्रोजन गायब कर दीजिए और इसको अपोजिट कर दीजिए COO CH2SH, और बीच में आयरन बना दीजिए। ठीक है, जैसे मकड़ी बनती है बस उसी तरह से मिला दीजिए, आपका कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, पर्पल कलर का या रेड कलर का, डार्क रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आयरन का, फेरस थायोग्लाइकोलेट का। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आपका हो गया ये भी लिमिटेड फॉर आयरन। ठीक है, लिमिटेड फॉर आयरन खत्म हो गया। अब बात करते हैं जल्दी से लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स की। लिमिटेड फॉर सल्फेट, लिमिटेड फॉर आयरन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जो डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, हम तो बता ही देंगे। ठीक है, लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स देखते हैं। अब हैवी मेटल्स क्या है, टॉक्सिक है। अब देखिए आर्सेनिक भी क्या था, आर्सेनिक भी हैवी मेटल्स में आता है, लेकिन आपको अलग से पढ़ना, आपके सिलेबस में था, मैंडेटरी था, इसलिए आपको अलग से लिमिटेड फॉर आर्सेनिक बताएं। लेकिन लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स में ये नहीं बताया गया है कि किसका हैवी मेटल्स पढ़ना है। ठीक है, तो किसी एक पार्टिकुलर इसी में से किसी एक का हम अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, बाय द वे आपको लिमिटेड फॉर आर्सेनिक अलग से पढ़ना था, इसलिए हम उसका एक सेपरेट वीडियो बना के, पिछला जो लेक्चर था लिमिटेड फॉर आर्सेनिक का था। आर्सेनिक भी एक का हैवी मेटल था और हाईली टॉक्सिक था। टॉक्सिक मतलब जहरीला था, डेंजरस था। ठीक है, तो आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, लेड हो गया, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, हैवी मेटल्स हैं। ठीक है, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, लेड, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, हैवी मेटल्स हैं। आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा, उसमें मेटल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एल्कली मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, मतलब S ब्लॉक, D ब्लॉक, आपको हर जगह मेटल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो हैवी मेटल्स में हम जनरली किसको लेते हैं, जो टेस्टिंग किया जाता है, जो थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है, लैब में जल्दी से मिल जाता है, वो है लेड। ठीक है, तो हम क्यों ना लेड को इस बार टेस्टिंग करके देखते हैं, हैवी मेटल्स में किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है, किसके उपस्थिति में हो रहा है, सब कुछ देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं लेड के बारे में। लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स, तो सिद्धांत की बात करते हैं। देखिए आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स, वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि आप लेड का बताइए या मरकरी का या कुछ का। आपके ऊपर है लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स में कौन सा याद किए हैं, कौन सा आपके टीचर पढ़ाए हैं। ठीक है, तो हम लेड को इजी मानते हैं, लेड जल्दी आपके लैब में अच्छे से मिल जाता है। ठीक है, और लेड का हम ऑलरेडी चीजों को देखे भी हैं लैब में, तो अच्छे से मिल जाता है, इसलिए हम लेड का करा रहे हैं। ठीक है, बाकी आपका जिसके साथ कराना है बहुत इजीली तरीके से हो सकता है। बस याद रखिएगा लिमिटेड फॉर आर्सेनिक के लिए हम स्पेशल ऑपरेटर यूज करते हैं, जिसका नाम है गजेट ऑपरेटर। बाकी जो है आपका नेचुरल सिलेंडर से ही हो जाएगा। ठीक है, तो सिद्धांत की बात करें तो द लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ हैवी मेटल्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर थायोएस्टामाइड। अब जो आपका लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स है, चाहे आप लेड लीजिए, चाहे मरकरी लीजिए, चाहे एल्युमिनियम लीजिए, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ठीक है, और थियोएसिटामाइड के साथ, या थायोएसिटामाइड भी कह सकते हैं, थायोएसिटामाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। थायोएसिटामाइड या फिर, ठीक है, और नहीं और कह देंगे तो फिर दोनों मिला देंगे। अगर हमारे पास थायोएसिटामाइड नहीं है तब हाइड्रोजन सल्फाइड मिलाएंगे, और हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है तब हम थायोएसिटामाइड मिलाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। इन द बफर सॉल्यूशन, अब इसमें बफर सॉल्यूशन यूज हो रहा है। बफर सॉल्यूशन में क्या यूज हो रहा है, एसिटिक एसिड और अमोनियम एसिटेट। अमोनियम एसिटेट और एसिटिक एसिड हम लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स में बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से उठाया जा सकता है कि लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स में जो हम बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं वो बफर सॉल्यूशन का नाम क्या है, तो एसिटिक एसिड और अमोनियम एसिटेट। ठीक है, अब बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ये हमारे सॉल्यूशन के पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, कि हमारा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक अम्लीय ना हो, ज्यादा क्षारीय ना हो, इसको एक बैलेंस करके चलता है। ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है वो बहुत ज्यादा अम्लीय ना हो जाए, बहुत ज्यादा क्षारीय ना हो जाए, उसको मेंटेन करके चलता है। वही काम है किसका, बफर सॉल्यूशन का। बफर सॉल्यूशन का बस इतना काम है कि हमारा जो सैंपल है सॉल्यूशन है उसके पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है। पीएच जो बढ़ जाएगा तो इसका मतलब कि अगर 7 से ऊपर जा रहा है तो बेसिक मतलब क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम आ रहा है तो अम्लीय हो जाएगा। तो क्यों ना ऐसा कुछ मिला दें कि मेंटेन रहे, तो हम बफर सॉल्यूशन मिलाते हैं, जिसमें से एसिटिक एसिड और अमोनियम एसिटेट मिला देते हैं। और क्या बनता है, ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है या फिर प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स या फिर एसिटेट बनता है। तो मान लीजिए हम हैवी मेटल्स में सैंपल ले रहे हैं किसका, लेड का। ठीक है, पीबी होता है लेड। ठीक है, लेड जो होता है पीबी से इंडिकेट करते हैं, ये हम क्या है, सैंपल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सैंपल है हैवी मेटल्स। ठीक है, हैवी मेटल्स। ठीक है, लेड ले लिए, अब रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S,
ये आपका क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जो आपका क्या है, रिएजेंट हो गया। ठीक है, जो आपका क्या हो गया, रिएजेंट हो गया। लेड जो आपका हैवी मेटल्स है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराए। ठीक है, किसके किसके प्रेजेंस में, बफर सॉल्यूशन जो आप यूज कर रहे हैं, जो आप बफर सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये आपका क्या हो गया, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आप बफर सॉल्यूशन यूज किए, क्या बना रहा है, तो पीबी जो होगा एस के साथ मिलके क्या बनाएगा, PbS बनाएगा, जो आपका क्या होगा, लेड सल्फाइड, जो आपका क्या होगा, लेड सल्फाइड होगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा, ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा, ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, बाकी आपका हाइड्रोजन तो निकल ही जाएगा गैस में। ठीक है, तो क्या समझे आप कि आप देख पा रहे हैं, जो आप हम लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स में हम क्या लिए हैं, लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स में हम लिए लेड। ठीक है, लेड जनरली लैब में मिल जाता है, तो लेड को हम लिए सैंपल, किसके साथ रिएक्शन कराए, जो रिएजेंट था हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराए, किसके प्रेजेंस में, बफर सॉल्यूशन, चाहे हम एसिटिक एसिड यूज करें या अमोनियम एसीटेट यूज करें। ठीक है, तो एसिटिक एसिड अमोनियम एसीटेट यूज किए। ठीक है, हम यहाँ पे एसिटिक एसिड यूज किए, जनरली मिल जाता है लैब में, CH3COOH एसिटिक एसिड यूज कर लिए और क्या बनाया, PbS लेड सल्फेट बनाया, जो कि ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स होगा या प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस तो अलग से निकल रहा है, तो उसकी कोई बात नहीं है, बस आपको ध्यान देना है क्या बन रहा है। ठीक है, तो लेड सल्फेट बन रहा है, जो कि क्या है, आपका ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स है। इतनी चीजें समझ में आई, चलिए बहुत अच्छा है। अब देखते हैं हम प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर में सेम वही सारी चीजें हैं कि आप क्या ले लेंगे, एक टेस्ट सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, एक आप स्टैंडर्ड बना लेंगे। ठीक है, 50 ml का। आप टेस्ट में जो मिलाएंगे, जो चीज अभी देखे थे वही सारी चीजें मिलाते चले जाइएगा। कि डिजॉल्व द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस सैंपल इन वाटर, मतलब हम क्या लिए थे, लेड लिए थे। ठीक है, लेड जो था आप सैंपल, ठीक है, सैंपल जो आपका लेड था उसको आप इस सैंपल में इसमें मिला लिए। इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो था ये भी आप इसमें मिला लिए, बफर सॉल्यूशन। उसके बाद जो बफर था आपका, बफर सॉल्यूशन एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड भी आप इसमें मिला दिए। ठीक है, इतना मिलाने के बाद आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, किस तरह का कलर आ गया, ब्लैक कलर का। ठीक है, ऐसे ही आपको सेम स्टैंडर्ड बनाना है। पहले आप क्या किए, सैंपल ले लिए लेड। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन किसके साथ कराए, हाइड्रोजन सल्फाइड जो रिएजेंट अभिकर्मक था, किसके उपस्थिति में था, यहाँ बफर सॉल्यूशन बनाए थे कि हमारा जो सैंपल है उसको मेंटेन कर दे कि वो बहुत ज्यादा अम्लीय ना हो, बहुत ज्यादा क्षारीय ना हो, बहुत ज्यादा एसिडिक ना हो, बहुत ज्यादा बेसिक ना हो। ठीक है, बस इसको मिला दिए और फिर हमारा जो बनना था बन गया। ठीक है, लेड सल्फाइड बन जाएगा यहाँ पे PbS। ठीक है, अब देखिए जो कलर आ रहा है इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, तो हम क्यों ना एक बार स्टैंडर्ड भी बना लें। आइए स्टैंडर्ड भी देखते हैं। तो प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कंटेनिंग नोन अमाउंट ऑफ हैवी मेटल्स ऑफन लेड, प्राय हम लेड ही को लेते हैं इन ए सिमिलर मैट्रिक। सेम वही चीज है, जो हम स्टैंडर्ड लेंगे, जो सैंपल है, ठीक है, जो सैंपल है वो स्टैंडर्ड लेंगे, क्या चीज, लेड। ठीक है, जो लेड होगा हम स्टैंडर्ड लेंगे, प्योर लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड लेंगे, प्योर लेंगे। उसके बाद हम वही चीज मिला देंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड सैंपल, और उसके बाद बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन मिला दिए, क्या चीज, एसिटिक एसिड। ठीक है, सारी चीजों को मिलाने के बाद हम देखते हैं इसका कलर क्या आया, आ गया डार्क। ठीक है, तो जो ब्लैक कलर यहाँ भी आया था, ब्लैक कलर वहां भी आया था, अब दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि इस प्रिंसिपल जो सिद्धांत था कितना ज्यादा जरूरी है याद करना, कि जो सैंपल है किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, और किसके ऊपर क्या बन रहा है, और कौन सा कलर आ रहा है। अगर इतना आपको याद हो गया तो लिमिटेड से एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो रिजल्ट में बस वही चीजें हैं कि आप देख पा रहे हैं ये टेस्ट सॉल्यूशन है, ये स्टैंडर्ड है। आप देख पा रहे हैं कि टेस्ट का कलर क्या है, स्टैंडर्ड से हल्का है, लाइट है। अगर स्टैंडर्ड कलर देख रहे हैं, टेस्ट का कलर जो है स्टैंडर्ड से हल्का है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हैवी मेटल्स हमारे सैंपल में क्या है, बहुत कम मात्रा में है। तो वही स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है, कम मात्रा में जो अशुद्धियां उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है, पता लगाता है। आप देख पा रहे हैं नीचे प्रेसिपिटेट जो है, पीपीटी जो है नीचे इकट्ठा बैठ गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं टेस्ट का कलर स्टैंडर्ड से हल्का है, इसका मतलब कि लिमिट टेस्ट हमारा क्या हुआ, पास हो गया। इस सैंपल को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही चीज टेस्ट का कलर स्टैंडर्ड से ज्यादा डार्क हो जाता तो लिमिट टेस्ट क्या होता, फेल हो जाता। ठीक है, लिमिट टेस्ट फेल हो जाता, मतलब इसकी टर्बिडिटी हैवी मेटल्स की बढ़ जाती। ठीक है, तो वही सारी चीजें फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट सॉल्यूशन सैंपल
हैज बीन लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन द सैंपल विल पास द लिमिटेड। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड से क्या है, लेस से हल्का है तो लिमिटेड पास हो गया, अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा है मोर देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन द सैंपल विल फेल द लिमिटेड, तो लिमिटेड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजी तरीके से हम कोशिश किए हैं बताने के लिए, जितना इजी हो सकता था उतना इजी, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। जितना ज़्यादा इजी था, जितना अपने तरीके से हमको लगता था कि इजी हो सकता था, उतना इजी बताने की कोशिश किए हैं। आई होप कि आपको एक दो बार देखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें याद करना जब हम पढ़ रहे थे तो हमको काफ़ी टाइम लगा था। आई होप कि आपको बहुत ईजी तरीके से अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को ईजी करके बताएं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो बस यही इतना था, कुछ भी डाउट हो, ठीक है, तो जितना आपको जितना इजी रिएक्शन हो रहा था उतना बचाए थे। जैसे आप देखे थे अमोनियम एसीटेट जो कि लिमिटेड फॉर, अरे अमोनियम थायोसाइनाइड लिमिटेड फॉर आयरन में यूज हो रहा था, उसका रिएक्शन नहीं बताएं, क्योंकि एक रिएक्शन दो रिएक्शन बताएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक रिएक्शन काफ़ी आपके लिए। ऐसे ही लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स में हाइड्रोजन सल्फाइड है जो रिएक्शन हो रहा है लेड का, काफ़ी ईजी है, आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर ऐसे ही हमारे साथ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी का ये बैच आप परचेज कर सकते हैं। डी फार्म फर्स्ट ईयर का बैच है 2025 बैच के लिए। अब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आप हमारा साथ रहेगा आपके लिए, जब बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें आपको गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, कैसे पेपर आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, बैक तो आपका बिल्कुल नहीं लगने देंगे। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, डेली लाइव क्लास, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको कंप्लीट स्टडी प्लान हम लोग का क्या रहता है कि रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, मतलब जो लेक्चर पढ़ा रहे हैं उसका ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो उस ऐप पे होता है। ठीक है, डेली लाइव क्लास तो मिल रहा है, डेली लाइव क्लास जिससे आपसे बातें भी होती हैं, आपके डाउट भी सॉल्व हो जाते हैं, ई बुक पीडीएफ नोट भी मिलते हैं, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, जो पढ़े वो अभ्यास जरूरी है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में उठाए जा सकते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट एग्जिट एग्जाम सब कुछ आपको मिल सकता है। आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सिंपल स्टेप है कि उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए और आपको इस बैच को क्या करिए, परचेज कर लीजिए। ठीक है, सिंपल तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोग्नोसी, एचएपी, सोशल फार्मेसी सब मिल जाएंगे आपको। इस तरह से चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आप देखेंगे पीडीएफ और लेक्चर सब कुछ हम बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट मिथिलेश सर पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें आपको वहाँ पे गाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो बस अगर आपको बुक्स मंगाने हैं तो ये बुक्स हैं, हार्ड कॉपी में आपके घर पे 10 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाएगा, इसको भी बाई कर सकते हैं आप। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी किताब है, 899 ये आपकी ये बुक है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आज के लेक्चर में इतना ही, कैसा रहा लेक्चर जरूर बताइएगा, बहुत इजी तरीके से कोशिश किए बताने के लिए। फाइनली आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट अब कंप्लीट होता है और अब आपकी बारी है कि आप इसको रिवीजन करिए, जितनी बार हो सके उतना नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए और बस इसके बाद नए चैप्टर्स, नई शुरुआत जल्दी ही करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिएगा और टेस्ट वाला जो वीडियो था वो आप जरूर देखिएगा, लाइव वाले सेक्शन में जाइएगा, टेस्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट का टेस्ट दिए हुए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कराए हुए हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ओके।